ऑलराइट, समय आ गया है अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट खेलने का। आप लोगों का ध्यान जो है वो आ जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई आमतौर पर अर्धचंद्र जैसे मिलते जुलते आकार में बनाई जाती है? Which of these sweets is generally prepared in the half moon shape? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए इमरती, बी गुजिया, सी मोदक, डी पेड़ा। इमरती, गुजिया, मोदक या पेड़ा। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी गुजिया। गुजिया सही उत्तर है। देखें किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है, ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका है? सौरभ गुप्ता जी ने 1.10 सेकंड में दिया है। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो सौरभ जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जल निकाय भारत को मिडिल ईस्ट से अलग करता है? Which of these water bodies separates India from the Middle East? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी लाल सागर। इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और द रेड सी। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी अरेबियन सी सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। और सबसे कम समय में किसने दिया? सौरभ गुप्ता जी फिर से 1.03 सेकंड। लीडर बोर्ड पे सौरभ गुप्ता जी प्रथम स्थान पर थे और अभी भी 2 प्रश्नों के बाद वो प्रथम स्थान पे है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ है बिना पत्तियों के? Which of these names means without leaves? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गणिका, बी अपर्णा, सी इंदुजा, डी जयंती। गणिका, अपर्णा, इंदुजा, जयंती। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का? अपर्णा सही उत्तर है। और देखते हैं किन किन लोगों ने अपर्णा में उत्तर दिया है। केवल 4 लोगों ने। और सबसे कम समय में किसने दिया है उत्तर? चिराग मंदोर जी ने दिया है। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पर स्थिति क्या बनती है। सौरभ जी आगे चल रहे थे। चिराग मंदोर नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। वेल प्लेड सर। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं देवियों सज्जनों, मुंबई महाराष्ट्र से कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर जिनका नाम है चिराग मांदोड़। चिराग जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंध रखते हो। जहाँ तक हमारी जानकारी है शायद आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं। सबसे पहले आपके साथ जो कंपेनियन के रूप में आए हैं शायद आपकी पत्नी जी हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? तो मेरा नाम उन्नति जैन। उन्नति जी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम। तो चिराग, हमें ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसके बारे में कुछ बताइए। ये किन लोगों को कोचिंग देता है? सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है मयंक ट्यूटोरियल्स। ये सर मुंबई में 6 लोकेशंस पे है। और ये सर 8वीं से 12वीं के बच्चे जो स्टेट बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड्स हो गए, JEE, नीट, CA फाउंडेशन, ये सब कोर्सेज के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है। अभी जैसे 12th जब पास हो जाते हैं उसके आगे हम लोग अभी तक कोचिंग प्रोवाइड नहीं करते, बट 12th के बाद जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहे हो या कोई और BSc कोर्स कर रहे हो तो पॉकेट मनी चाहिए, तो वो टाइम पे सर हम लोग उनको हायर करते हैं। तो जैसे अगर कहीं पे बच्चों के एग्ज़ाम में सुपरविजन करना हो या किसी का डाउट सॉल्व करना हो, जो वो कैपेबल है 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए, जी हाँ। तो विन विन सिचुएशन हो गया सर। उनके लिए विन विन है, उनका पॉकेट मनी निकल जाता है और हमारे लिए विन विन है कि चलो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। और ऐसे सर एक रिलेशन बना के रखते हैं हम लोग। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके चिराग जी, एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं और खेल की ओर अब आपको थोड़ा सा सूचित कर दें। सबसे पहले जो इस खेल के नियम है वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक धनालय जो है वो खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। एक एक प्रश्न के सामने उसकी धनराशि लिखी हुई है। उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतती जाइए। 1000 रुपये से शुरुआत होती है
और 15वें प्रश्न में जाते हैं जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में इस यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद आगे चलते हैं और 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। चांस मत लीजिएगा, इसलिए 4 लाइफलाइंस हमने रखी हैं कि देखिए आ गई हमारे सामने। और ये दुगदुगी जो चल रही है, ये समय बताएंगे आपको कि प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना समय मिलेगा। पहले 5 प्रश्नों तक ये देंगे आपको 45 सेकंड और 5 से 10 तक आपको देंगी 60 सेकंड। उसके बाद ये शांत हो जाती है। जी लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए ताकि आप चांस ना लें। ऑडियंस पोल है, 50-50 है। ये देखिए, फ्लिप द क्वेश्चन है और आस्क द एक्सपर्ट। ये है खेल के नियम। एंड आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से आपका हम परिचय करवा देते हैं एक बार। कर्नल बेम्बू शंकर जी, कर्नल साहब एक बार फिर प्रकट होइए हमारे सामने और आशीर्वाद दीजिए आप चिराग मांदोद जी को। नमस्ते सर। ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया सा खेलिए आप और आई एम श्योर आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कर्नल, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, देवी और सज्जनों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप हरिद्वार के किसी घाट पर स्नान कर रहे हैं तो आप इनमें से किस नदी के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं? इफ यू आर टेकिंग अ बाथ एट अ घाट इन हरिद्वार, देन यू आर यूजिंग द वाटर ऑफ विच रिवर? ऑप्शन सुनिए। ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र या डी सतलुज। सर बी गंगा को कंफर्म कर दीजिए। बी गंगा को कंफर्म कर दिया जाए, लॉक कर दें। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2,000 रुपए इसका मूल्य। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने चिराग। ऋषि कपूर और डिंपल पर फिल्माए गए इस गाने में खाली जगह को भरें आप। हम तुम एक डैश में बंद हो और चाबी खो जाए। मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पर। Which word completes the line of this song featuring Rishi Kapoor and Dimple Kapadia? हम तुम एक डैश में बंद हो और चाबी खो जाए। ऑप्शन सुनिए। ए लिफ्ट, बी होटल, सी कमरे, डी खोली। सर सी कमरे को कंफर्म कीजिए। लॉकडाउन में ऐसा ही हो गया हमारे साथ। लॉकडाउन में ऐसा ही हुआ था। सी को ताला लगा दें। यस सर, सी को कंफर्म। सी कमरे पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके भाई साहब, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए। अब आइए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। 3,000 रुपए मूल्य इसका। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर अगले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए जगह बताने वाला ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता? What is the blinking symbol on a computer screen indicating the spot where the next character will be typed called? Option सुनिए। A cursor, B tab, C bookmark या place mark। सर टैब नहीं है, बुकमार्क नहीं है, प्लेस मार्क मैंने कभी सुना नहीं है। कर्सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कर्सर पे। ए कर्सर को कंफर्म कर दीजिए। कर्सर जी सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन स्क्रीन पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए कर्सर का उपयोग किया जाता है। टाइप करते समय कर्सर उस स्थान को दर्शाता है जहां अगला अक्षर लिखना है। माउस को ऊपर नीचे बाएं या दाएं करके स्क्रीन पर कहीं भी आप ले जा सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। ऑलराइट, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्ट्रिंग, शैडो, रॉड और ग्लव्स किस कला की विभिन्न प्रदर्शन तकनीकें हैं? स्ट्रिंग, शैडो, रॉड एंड ग्लव्स are different performing techniques of which art form? A puppetry, B kalbelia dance, C madhubani painting, D drumming। कठपुतली कला, कालबेलिया नृत्य, मधुबनी चित्रकारी या ड्रम बजाना।
सर ड्रम में स्ट्रिंग नहीं यूज़ होती है, मधुबनी पेंटिंग भी नहीं लग रहा है, पपेट्री या कालबेलिया डांस, रॉड, ग्लव्स पपेट्री में यूज होता है, शैडो। सर लाइफलाइन। हाँ जी, लाइफलाइन। जी। शांत हो जाएं। ओके, चारों जीवित हैं। सर मैं ऑडियंस को लेना। ऑडियंस वोट लेना चाहेंगे। अंकित कर दीजिए इसको कंप्यूटर जी। ऑडियंस, मुश्किल प्रश्न आ गया है, देखें आपको इसका सही उत्तर मालूम है या नहीं। स्ट्रिंग, शैडो, रॉड और ग्लव्स किस कला की विभिन्न प्रदर्शन तकनीकें हैं? ए पपेट्री यानी कि कठपुतली कला, बी कालबेलिया नृत्य, सी मधुबनी पेंटिंग या चित्रकारी, या डी ड्रमिंग, ड्रम बजाना। और समय शुरू होता है अब आपका। पपेट्री ए को सबसे 61% मिला है। सर जाएंगे ए के साथ कंफर्म। ए के साथ जाना चाह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ए पपेट्री, कठपुतली, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। थैंक यू। बधाई बधाई बधाई। ऑलराइट भाई साहब, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी ये एक तस्वीर है, हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी के पास कौन बैठे हुए हैं? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू इंदिरा गांधी इन दिस फोटो? तस्वीर देखी जाए। देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शंस हैं ए जिमी कार्टर, बी रोनाल्ड रेगन, सी रिचर्ड निक्सन, या डी जेरल्ड फोर्ड। सर सी रिचर्ड निक्सन को कंफर्म कर दीजिए। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। Richard Nixon was the 37th president of the United States, 1969 से 74 तक, who faced with almost certain impeachment for his role in the Watergate scandal, became the first American president to resign from office. जी और चिराग जी आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर है, इमेज क्वेश्चन है। इस जानवर का किस महाद्वीप में अपने प्राकृतिक निवास में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी? इन विच कॉन्टिनेंट इज दिस एनिमल मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द वाइल्ड? ये है तस्वीर। जानवर को पहचान लिया होगा आपने। जी सर, स्नो लेपर्ड है। किस वातावरण में घूम फिर रहा है वो भी देख लिया होगा। जी सर। ऑप्शंस हैं ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, या डी साउथ अमेरिका। अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका। सर ए अफ्रीका नहीं है, डी साउथ अमेरिका नहीं है, एशिया में सर है, अब इंडिया में भी नॉर्थ में मिलेंगे, और यूरोप में सर मैंने सुना नहीं है कि ये पाए जाते हैं। एशिया में ही स्नो लेपर्ड, यूरोप में सर कहाँ पे मिलेंगे? मुश्किल लग रहा है सर। सर सी एशिया को कंफर्म किया जाए सर। एशिया? जी सर। कंफर्म कर दें? जी सर। सी एशिया पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने सही जवाब दिया है भाई साहब, बधाई आपको। ये जो जानवर था ये स्नो लेपर्ड है, बर्फ पे ही चल रहा था इसलिए आपका ध्यान गया होगा। मध्य एशिया के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु भी है। जी सर। वेल प्लेड सर, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं चिराग। जी सर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के फूल से इनमें से किनका जन्म हुआ था? According to the Devi Bhagavad Puran, who among these gods was born from a lotus flower emerging from the navel of Lord Vishnu? Options: A, Lord Shiv, B, Lord Brahma, C, Lord Indra,
या डी लॉर्ड बृहस्पति? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इंद्रदेव या भगवान बृहस्पति? सर लॉर्ड ब्रह्मा ही लोटस पे बैठते हैं और मैंने पढ़ा भी है कि लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुए थे। तो सर बी लॉर्ड ब्रह्मा को कंफर्म किया जाए। लॉर्ड ब्रह्मा, जी ताला सर। लगा दे। जी सर। लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 80,000 रुपए जीत ले आपने। महाप्रलय के बाद भगवान नारायण बहुत समय तक योग निद्रा में रहे और योग निद्रा से जगने के बाद उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए जी। और उन्होंने अपने आंखों को घुमाकर चारों ओर देखा। इस तरह चारों दिशाओं में देखने से उनके 4 मुख प्रकट हो गए। जी। ये है कथा। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। चिराग जी, आगे है नवा प्रश्न। 3 लाइफलाइन आपकी जीवित है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्राचीन विद्वान ने यह लिखा था, जनता की खुशी ही राजा की खुशी है, जनता का हित ही राजा का हित है? Which ancient scholar wrote, in the happiness of his subjects lies the king's happiness, in their welfare, his welfare? Options: A. कालिदास, B. अविशाख दत्त, C. चाणक्य या D. पाणिनि? सी या डी में से लग रहा है मुझे, बट 100% श्योर नहीं हूँ मैं। द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। सर मैं श्योर नहीं हूँ, चाणक्य या पाणिनि। विशाख दत्त, कालिदास। सर मैं फ्लिप करना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। इसका उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर सी चाणक्य। सी चाणक्य पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही उत्तर होता। ऑलराइट चिराग जी, सूची के अनुसार आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनने के लिए, आपने क्या चुना था? ये है वो सूची। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑलराइट। कबीर महाशय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के चिराग जी के सामने फ्लिप द क्वेश्चन को पेश किया जाए। यह आ गया है प्रश्न। 15वीं शताब्दी में जर्मन आविष्कारक जोहानस ग्यूटेनबर्ग ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? Which of these was invented by German inventor Johannes Gutenberg in the 15th century? A. Printing press, B. Diesel engine, C. Stethoscope या D. Telephone? सर डी तो रुडोल्फ डीजल है, टेलीफोन ग्राहम बेल है, स्टेथोस्कोप मुझे नहीं पता है, बट मुझे पता है प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग नाम पहले बहुत बचपन से भी सुना है। तो सर ए प्रिंटिंग प्रेस को कंफर्म कीजिए। प्रिंटिंग प्रेस, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको, वेल प्लेड। ये पहली मशीन थी जो पेज पर लिखी अक्षरों, चित्रों और अन्य आकारों की कॉपी बना सकती थी, और प्रिंट क्रांति ने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप सबसे अधिक बार जीता है? Which country has won the Thomas Cup, an international badminton competition, the maximum number of times? A. Indonesia, B. Malaysia, C. China, D. Japan? इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन या जापान? सर मलेशिया और चाइना में मुझे डाउट है,
क्योंकि इंडोनेशिया और जापान तो मुश्किल लग रहा है, मलेशिया और चाइना में ही डाउट है मुझे। सर 50-50। शांत हो जाएं दुगदुकी जी, 50-50 लाइफलाइन लेंगे। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। मान्यवर, अब इसमें से दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। इंडोनेशिया जापान बचा है। सर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत शांत। आखिरी लाइफलाइन है आपके पास, आस्क द एक्सपर्ट की। इसको अंकित कर दीजिए। और कर्नल वेम्बुशंकर जी, आपकी बारी आ गई है। पता नहीं आप बैडमिंटन खेल वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। कर्नल साहब, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता द थॉमस कप सबसे अधिक बार जीता है? 50-50 लिया था, दो ऑप्शंस जो थे गलत वो चले गए, दो ही बचे हैं। ए इंडोनेशिया, बी जापान। ये इन्होंने 50-50 लेके मेरा थोड़ा ये आसान कर दिया था। मैं भी दुविधा में था कि ये इंडोनेशिया है या चाइना है, तो ये एक्चुअली इंडोनेशिया है। आई थिंक इन्होंने करीब 12-13 बार जीता है थॉमस कप और उनके काफी माहिर खिलाड़ी थे। तो आप ए इंडोनेशिया के साथ जाइए। जी सर, कंफर्म कीजिए। जाएंगे? जी सर। ए इंडोनेशिया कंफर्म किया जाए। राइट आंसर कर्नल साहब, वेल डन। ₹3,20,000 चेक आ गया आपके नाम। बिग हैंड। सर ये है चेक आपका ₹3,20,000 का। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक, ₹3,20,000 हो गए भाई साहब आपके। काफी परिश्रम किया है आपने और चारों लाइफलाइन जो है वो चली गई हैं। एक तो दुगदुगी जी बंद हो जाएंगी। अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 16वां प्रश्न जो है हमारा ₹7 करोड़ का जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा। अब आएगा 11वां प्रश्न। इसको खेलिएगा जरूर, जैसे कि आप जानते होंगे लीस्ट रिस्क पे हैं आप। ये अगर गलत हो भी गया तो आप 3-20 पे हैं, निश्चित रूप से ले जाएंगे। 11वां प्रश्न ₹6,40,000। चिराग जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? What is the great red spot on the planet Jupiter? ऑप्शन सुनिए। A, a crater. B, a volcano. C, a lake. या D, a storm. क्या वो एक क्रेटर है? क्या वो ज्वालामुखी है? क्या वो एक झील है या तूफान? सर जुपिटर जो है जोवियन प्लैनेट या गैशियस प्लैनेट में आता है, तो मैंने इसे सुना नहीं है ग्रेट रेड स्पॉट एग्जैक्टली क्या होता है प्लैनेट पे, बट क्योंकि ये गैशियस प्लैनेट है तो मतलब ज़्यादा पत्थर और मेटल इनसे बनना मुश्किल है। तो जैसे क्रेटर निकल जाता है, वॉल्केनो भी निकल जाता है, लेक भी इम्प्लिसिट है शायद निकल जाता है, स्टॉर्म हो सकते हैं क्योंकि गैशियस है तो बहुत स्टॉर्म वगैरह आ सकते हैं। तो वॉल्केनो सुना नहीं है मैंने इसके बारे में, बट सर अगर मैं क्रेटर वॉल्केनो, सर डी स्टॉर्म को कंफर्म कर दीजिए। तूफान। जी सर। डी स्टॉर्म। जी सर। राइट, निर्णय ले लिया है। बहुत सारा इन्होंने व्याख्या भी दी है कि कैसे इस निर्णय पर पहुंचे हैं। तो मेरा महाशय डी ए स्टॉर्म पे ताला लगाया जाए। पत्नी जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या संकेत हो सकता है ये भाई साहब? सही है। बिल्कुल सही है ये आपका उत्तर। बधाई, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका अनुमान लगाया।
ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के वातावरण में एक विशाल तूफान है जिसकी वर्तमान चौड़ाई हमारे ग्रह से लगभग 1.3 गुना है। और बिल्कुल सही ओहो, बहुत अच्छी तरह से आपने अनुमान लगाया कि वो एक गैसियस प्लैनेट है। जी सर। तो मेटल स्टोन्स हाँ, वगैरह ये नहीं होंगे। वेल प्लेड सर, बहुत अच्छी तरीके से खेले। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। जी सर। तो चिराग जी कल फिर आपके साथ बैठेंगे जी सर। और देखते हैं बिना लाइफलाइन के और कितनी ऊंचे आप जा सकते हैं। जी सर। तो देवियों सज्जनों, देखिए आशाओं का आसमान कभी इतना ऊंचा नहीं होता कि हम वहाँ पहुँच ना सकें। तो कोशिश करते रहिएगा और नए नए आसमान आप छूते रहिएगा, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आपके लिए भी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, एकदम बुलजाय बोल रहे हैं। सर आप लोग क्या है, नहीं हमारा जैकेट ऐसे आ गया होगा, आप लोग सोच रहे हैं वहां खत्म होने वाला है। सर टाइम पे था सर। टाइम पे था, भाई साहब ने बोल दिया। 6,40,000 रुपए जीते हैं, ठीक ही होंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.